Morning everyone, I hope you guys are having a beautiful, fantastic and amazing day just like me. And this is Dr. Usman Shafiq and you are watching Usman Shafiq Vlogs. And if you are new to this channel, please consider subscribing and join our Jack Army. And let's get into the video. We are going to talk about AMC pathway for Indian and Pakistani students because I have been getting a lot of requests from India and from Pakistan and also from my juniors. So I think nowadays the saturation of being a medical student in our countries is like huge. So I think we should know more and more about the pathways that we can have and more escape plans that we can get. So I think AMC is one of those steps and escapes that you can have. So I think अगर आप लोगों के पास पैसा है, टाइम है और आप लोग पढ़ सकते हो तो I think AMC is go through for you guys. तो आज हम इस वीडियो में जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं. पाथवेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो पैसे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को हम आज ना डीकोड करने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि व्हेन यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम. आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम एंड ऑल्सो आपको हाउस जॉब भी जो है ना इसके लिए वो ज़रूरी है क्योंकि आपको जो परमानेंट जो लाइसेंस है ना वो आपको चाहिए होगा टू अप्लाई फॉर AMC एग्जाम. एंड अब उसके बाद बात करते हैं कि पाथवेज जो है वो इसके लिए कितने हैं. ठीक है. पाथवेज इसके लिए आपके पास 3 पाथवे हैं. द फर्स्ट पाथवे इज जनरल पाथवे एंड द सेकंड पाथवे इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे एंड द थर्ड पाथवे इज स्पेशलिस्ट पाथवे. एंड इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशलिस्ट पाथवे बिकॉज दैट इज नॉट अवर कंसर्न. वो थोड़ी ऊपर की गेम है, बात की गेम है. सही है. उससे फिर कभी बात कर लेंगे. एंड सबसे पहले बात करते हैं जनरल पाथवे की. अब जनरल पाथवे में क्या होता है कि उसमें आपने जो है ना सबसे पहले आपने अपनी जो है डिग्री कंप्लीट करनी है MBBS की, उसके बाद आपने हाउस जॉब कंप्लीट करनी है एंड देन आपने जो है ना अपना AMC 1 टोटल दो स्टेप्स होते हैं, AMC 1 एंड AMC 2. AMC 1 जो होता है वो MCQs होता है, लाइक थ्योरेटिकल होता है, और जो पार्ट 2 होता है AMC वो आपका जो वहाँ पे जाके ना जैसे वो MRCP के स्पेसेस होते हैं ना क्लिनिकल. ठीक है. उस तरह जो AMC 2 है वो भी वहाँ पे जाके आपका जो है ना वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है. ठीक है. तो हम बात कर रहे थे कि AMC जो है ना आपने कब अप्लाई करना है. अब AMC जो है ना आपने मतलब डिग्री ले लिया आपने, उसके बाद आपके पास आपने हाउस जॉब कर लिया, आपके पास परमानेंट आपके पास आ गया, लाइसेंस आ गया. उसके बाद आपने जो है ना ECFMG के लिए अप्लाई करना है. ECFMG के लिए आपने वेरिफिकेशन लेनी है. उसके बाद आपने जो AMC का जो अकाउंट बनाना है. उसके बाद आपने AMC 1 जो पार्ट है वो आपने बुक करना है. ठीक है. वो मेरे ख्याल से 2900 समथिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पार्ट 1 एग्जाम होता है. उसके बाद जो आपने प्रेपरेशन करनी है वो आपकी अलहदा सी काउंट होगी. कुछ लोग M+ लेते हैं, वो ले सकते हो. उसके बाद एक और 2-3 और भी हैं, मतलब जो उनके MADEX है एक और M+, ये 2 चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो. जिस तरह MLE के लिए आपकी होती है U वर्ल्ड होती है, Q बैंक होते हैं, उस तरह AMC के लिए भी कुछ अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो. तो आपने ये बुक कर लिया. ठीक है. उसके बाद आपने जो है AMC 1 दे लिया. सही हो गया. उसके बाद आप जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग लाइक फॉर यू गाइज कि आफ्टर क्लियरिंग AMC पार्ट 1 यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स. इवन इफ यू आर इन इंडिया और इन पाकिस्तान यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द जॉब्स. और अगर आप लोग उधर जाके अप्लाई करते हो लाइक ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपके कोई जानने वाले हैं, विजिट वीज़ा पे आप जाते हो, वहाँ पे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाके अगर आप अप्लाई करते हो ना वो आपके लिए बोनस होगा. उस तरह आपके चांसेस ज़्यादा होंगे टू ग्रैब द जॉब अपॉर्चुनिटी. सही हो गया. लेकिन ये है कि अगर आपको AMC 1 के बाद जॉब अगर मिल जाती है ना तो वो आपकी GP की होगी या RMO की होगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी. सही है. उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल गई है ना GP की या RMO की, तो उसके बाद आपने वहाँ पे अपने जो स्टेप 2 है ना AMC 2 वो आपने क्लियर करना. उसके बाद जो है ना आपको वहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम में आपको इंडक्शन मिलेगी. ये आपका जनरल पाथवे हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे. अब ये जो सारी बात है ना ये मैं आपको जो AMC की इनकी बुक है ना मैं आपको वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ. ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. ये पाथवेज है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे एंड दिस इज़ लाइक पाथवेज फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया. ये सारी मैं आपको ना यहाँ से देख के बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में मतलब बिठाई हुई है तो मैं आपको जस्ट बोल के बता रहा हूँ. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे. अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि आपने जो है ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई भी अगर आपने किया हुआ है ना लाइक एग्जाम FCPS 1 किया हुआ है तो वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हाँ, अगर आपने आयरलैंड की जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन ली हुई है और वहाँ पे आपने 1 साल काम किया हुआ है, देन यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम AMC पार्ट 1 एग्जाम एंड वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो. ठीक है. अब दूसरी आ गई प्लैब की बात. अगर आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो मतलब UK के रेजिडेंट हैं, वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने तो प्लैब किया ही होता है ना, उनकी तो बात ही ना करो. अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी हो और आपने प्लैब 1 किया हुआ, प्लैब 2 किया हुआ और उसके बाद आपने GM से रजिस्ट्रेशन ली हुई है और आपने कम से कम 1 साल जो है ना वहाँ पे इंटर्नशिप या ऑब्जर्वरशिप या आप उसको हाउस जॉब कह लो, कुछ भी कह लो, अगर आपने UK में की हुई है
ठीक है, तो आप स्टिल यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम AMC एग्जाम एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे है। और भी है न्यूजीलैंड में भी, अगर आपके पास है, कनाडा की आपके पास रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वहाँ पे 1 साल काम किया हुआ है, आप बस वहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो विदाउट एनी एग्जाम। अब ये 2 पाथवे हैं और मुझे भी लगता है कि मैं भी जो है ना मतलब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे ये वाला ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज़ लाइक मोर फिजिबल फॉर मी टू गो थ्रू। तो आप लोग देख लो कि आपकी जो मतलब कंडीशन है और सर्कमस्टांसिस हैं और सिचुएशन है, आपको कौन सा सूट करता है। मेरे ख्याल से अगर तो आप अभी ग्रेजुएट होने वाले हो पाकिस्तान में लाइक या हाउस जॉब कर रहे हो, तो आप लोग जनरल पाथवे को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट पाथवे भी है इसके बाद तीसरा, लेकिन वो जो स्पेशलिस्ट बन जाता है CPS2 कर लेता है ना, वो उसके बाद की गेम है, वो हमारा कंसर्न नहीं है इस टॉपिक में। ये सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि AMC 1 के लिए आपको OET की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाते हो फॉर लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब और उसके बाद आपने AMC 2 करना है, रेजिडेंसी लेनी है, उसके लिए आपको जो है ना वो OET की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग एग्जाम सेंटर्स की बात करो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है ना AMC 1 का कोई एग्जाम सेंटर नहीं है। चाइना में अवेलेबल है इसका सेंटर, उसके बाद हांगकॉन्ग वगैरह में यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद UK क्या नाम है, इंडिया वगैरह और USA वगैरह, इन कंट्रीज़ में भी आपको अवेलेबल होगा एग्जाम सेंटर। आप लोग सर्च कर लो, आप लोग जहाँ पे रहते हो, जहाँ से देख रहे हो, जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो वो देख लो। अगर आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे चुप करके जाके आप AMC Part 1 दे लो। लेकिन हाँ, AMC 2 के लिए यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया टू अटैम्प्ट AMC Part 2। तो उसके अलावा तो आप कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह प्लैब 1 आप पाकिस्तान में देते हो, ठीक है, लेकिन आपको प्लैब 2 के लिए जो है वो आपको वहीं जाना पड़ता है UK। सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। Part 2 के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना पड़ेगा। सो आई थिंक यू शुड प्लान फॉर लॉन्ग रन एंड जस्ट grab this opportunity and go for these exams, क्योंकि आजकल लोगों की ना saturation towards Ireland and PLAB is getting higher and higher every other day. So I think you should go for somewhere where saturation is not that high, and I think Australia is one of those countries where they need medical doctors, and also the saturation of being medicos over there and the jobs I think is not that high. अभी स्टिल जो है ना ये मतलब राइज हो रही है, लेकिन अभी वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा आपके टू गेट इंडक्टेड। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू टू अप्लाई फॉर दैट। एंड और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बताना। और क्योंकि ये यार मैं काफ़ी रिक्वेस्ट देख रहा था लाइक कि इस पे बात की जाए, इस पे बताया जाए आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी तो ये बहुत ही शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना और भी बहुत से काम है। लेकिन आई जस्ट टुक माई टाइम फॉर दिस वीडियो फॉर यू गाइज, ताकि जो है ना आप लोगों को कुछ गाइडेंस हो जाए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट द फ्रस्ट्रेशन दैट you guys are going through while being in Pakistan, because you're not getting any opportunities over there, and also induction is not that easy like it used to be before. So I think now you should see more and more opportunities for you guys, and also you have to see and look for all the options that you can grab in your pocket. तो आई थिंक आप लोग अपनी जो विजडम है उसको थोड़ी ज़्यादा करो, लोगों की वीडियोस देखो। आप लोगों के पास बहुत सी और ऑप्शन हो सकती हैं यार। आप सऊदीया की मतलब देख सकते हो ऑप्शन, UAE की देख सकते हो, कुवैत, बहरीन, उसके बाद जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मालदीव है, बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करो और उसके पीछे लग जाओ, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अभी मैं ज़रा चलता हूँ, एंड फॉर यू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज एंड यू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई videos. That's it for this vlog, and with that being said, inshallah, as always, I will catch you guys with our next vlog. Allah Hafiz. Bye.